नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। 19वीं सदी का भारत, जहाँ लड़कियों की शिक्षा को बोझ समझा जाता था, वहीं एक छोटी सी लड़की अपने जीवन को ज्ञान और सेवा के लिए समर्पित करने का सपना देख रही थी। ये कहानी है आनंदीबाई जोशी की। आनंदीबाई जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। उस समय भारत में फॉर्मल एजुकेशन बहुत सीमित थी, खासकर लड़कियों के लिए। समाज का मानना था कि महिलाओं को पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आनंदीबाई के पति गोपालराव जोशी महिलाओं की शिक्षा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने आनंदीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आनंदीबाई के जीवन में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सोच बदलने का माध्यम थी। बचपन से ही उन्होंने शिक्षा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। बहुत कम उम्र में ही आनंदीबाई ने रीडिंग और राइटिंग में रुचि दिखानी शुरू कर दी। उस दौर में स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग नहीं थी, इसलिए सेल्फ लर्निंग ही सबसे बड़ा साधन था। उन्होंने संस्कृत मराठी के साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज पर भी ध्यान दिया। ये शुरुआती फाउंडेशन आगे चलकर उनकी मेडिकल एजुकेशन का आधार बनी। 19वीं सदी में महिलाओं की पढ़ाई को समाज में विरोध का सामना करना पड़ता था। आनंदीबाई की एजुकेशन जर्नी भी आसान नहीं थी। हर कदम पर सवाल उठाए गए, जैसे क्यों पढ़ना है, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने इन बाधाओं को चैलेंजेस की तरह लिया। ये माइंडसेट आगे चलकर उन्हें मेडिसिन जैसे कठिन क्षेत्र तक ले गया। आनंदीबाई का झुकाव मेडिसिन की और एक सामाजिक आवश्यकता से जुड़ा था। उस समय भारत में महिला डॉक्टर्स लगभग नहीं थी। महिलाओं को इलाज के लिए मेल डॉक्टर्स पर निर्भर करना पड़ता था। आनंदीबाई ने महसूस किया कि हेल्थ केयर में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। यहीं से उनके मन में मेडिकल एजुकेशन पर विचार स्पष्ट रूप से आकार लेने लगा। मेडिकल फील्ड चुनना उस समय एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में मेडिसिन एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना जाता था। आनंदीबाई ने यह समझ लिया था कि अगर बदलाव लाना है तो हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और इसी सोच ने उन्हें फॉरेन एजुकेशन, खासकर अमेरिका की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका जाकर पढ़ाई करना उस दौर में किसी सपने से कम नहीं था। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस, एकेडमिक प्रेशर, सब कुछ नया था। आनंदीबाई ने इंग्लिश लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने साइंटिफिक टर्म्स, बेसिक एनाटॉमी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी भारत में ही शुरू कर दी, ताकि फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। सन 1883 में आनंदीबाई को वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिला। ये उनके मेडिकल जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये कॉलेज खास तौर पर वुमेन डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए जाना जाता था। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड और डिमांडिंग था, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाता था। इस कॉलेज में एनाटॉमी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी जैसे कोर मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। आनंदीबाई के लिए ये सब कुछ नया था। उन्होंने मेडिकल टेक्स्ट बुक्स सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उनका फोकस सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि एक काबिल डॉक्टर बनना था। मेडिकल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्लिनिकल एक्सपोजर। आनंदीबाई को हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ऑब्जर्व करने और ट्रीटमेंट समझने का अवसर मिला। डायग्नोसिस, सिम्टम्स एनालिसिस और पेशेंट केयर जैसे कंसेप्ट उन्होंने यहीं सीखे। यह अनुभव आगे चलकर भारत में मेडिकल सर्विस देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। मेडिकल स्टडीज आसान नहीं होती और उस समय रिसोर्सेज भी कम थे। हेवी सिलेबस, लॉन्ग स्टडी हावर्स और कंटिन्यूस एग्जामिनेशंस, इन सब के बीच आनंदीबाई ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन स्टडी रूटीन अपनाया, और यही उनके एकेडमिक सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बना। मेडिकल डिग्री के लिए थीसिस एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट थी। आनंदीबाई ने अपने रिसर्च वर्क में वुमेन्स हेल्थ इश्यूज पर फोकस किया। उन्होंने इंडियन वुमेन की हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए विषय चुना। ये रिसर्च अप्रोच दिखाता है कि उनकी एजुकेशन सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि सोशल इम्पैक्ट से जुड़ी थी। सन 1896 में आनंदीबाई जोशी ने मेडिकल डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट की। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने MBBS डिग्री प्राप्त की। ये अचीवमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व का क्षण था। इस डिग्री ने साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी हाईएस्ट लेवल की मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। उनकी सफलता को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइजेशन मिला। कई एकेडमिक सर्कल्स में उनकी जर्नी को एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया। ये रिकॉग्नाइजेशन इस बात का प्रमाण था कि एजुकेशन की कोई सीमा नहीं होती, न देश न जेंडर की। आनंदीबाई मेडिकल वर्ल्ड में भारत की एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बन चुकी थी। डिग्री पूरी करने के बाद आनंदीबाई का लक्ष्य साफ था, भारत लौटकर मेडिकल सर्विस देना। उनका फोकस खास तौर पर वुमेन पेशेंट्स पर था, जिन्हें फीमेल डॉक्टर्स की सख्त ज़रूरत थी। वो एजुकेशन को प्रैक्टिस में बदलना चाहती थी, ताकि समाज को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। 26 फरवरी 1887 को सिर्फ 21 साल में उनका निधन हो गया। आनंदीबाई जोशी की ये मेडिकल जर्नी भले ही समय के कारण छोटी रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
उन्होंने ये रास्ता खोला कि एजुकेशन के जरिए सोशल बैरियर्स को तोड़ा जा सकता है। आज भारत में हजारों फीमेल डॉक्टर्स हैं और उनकी नींव कहीं ना कहीं आनंदीबाई की इसी एजुकेशनल स्ट्रगल में छुपी है। आनंदीबाई जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि एजुकेशन सिर्फ करियर नहीं बनाता बल्कि इतिहास भी बदल देता है। उनकी मेडिकल अचीवमेंट्स आज भी इंस्पिरेशन है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।